तो चलो बच्चों शुरू करते हैं नाउन में। हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन और मैं एकदम पढ़ा रहा हूँ। तुम्हें छोटे छोटे बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चों की तरह ही पढ़ा रहा हूँ। पहले पूरा समझा दिया और दो बाकी रह गया है, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। आज मैंने समझा देना है। उसके बाद फिर कल से नेक्स्ट वीडियो में एक एक को लिख लिख के सब बताऊंगा, ठीक है। तो पहले समझ लो क्या है ये प्रॉपर नाउन। कल हम लोग ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ लिए थे कि जो हमें समझ में इंद्रियों से, आंख से दिखाई नहीं देता हो, छू के ऐसे नहीं पता चलता हो, कैसे मन से फील होता हो, महसूस होता हो, उन सबको बोलते हैं। और उसको हाथ से उठाए किसी को क्या नहीं दे सकते हैं। दो इसमें क्राइटेरिया था। अब इसमें देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। तो प्रॉपर नाउन बस 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। आज का वीडियो बहुत छोटा सा होने वाला है। क्या प्रॉपर नाउन जो दुनिया में अकेला है वो सब प्रॉपर नाउन है। दुनिया में जो भी अकेला है वो सब के सब प्रॉपर नाउन है। और जानते हो कमाल की बात यह है कि हर चीज दुनिया में अकेला ही है, ठीक है। मैं भी अकेला हूं, तुम भी अकेले हो। मेरे जैसे को समूह में ला देते हैं, मतलब जो पढ़ाने वाले हैं उनको ला देते हैं तो कह देते हैं टीचर। टीचर कहते हैं दुनिया की सारे लोग। तो कौन सा नाउन में आ गया? कॉमन, जाति। टीचर जाति बता दिया। तुम्हें कह देता बच्चा, चाइल्ड, एक कॉमन नाउन में आ गया। या स्टूडेंट कह देता स्टूडेंट, विद्यार्थी, कॉमन नाउन में आ गया। लेकिन तुम तो अकेले ही हो बेटा। अकेले हो कि नहीं हो? तुम्हारे जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई है क्या? नहीं हो सकता है। साथ साथ एक बात और कह दूं, जो दुनिया में अकेला है, एक ही पीस है, वो महान है। तो तुम भी महान हो। तुम्हारे में एक अकेला गुण है, एक अलग गुण है। तुम्हारे जैसा दुनिया में ना कोई है, ना कोई था, ना कोई हो सकता है, ठीक है। इसलिए तो प्रॉपर नाउन बस जो अकेला है। हिमालय पहाड़, एक ग्रंथ, बड़े बड़े जो ग्रंथ हमारे पास, रामायण है, गीता है, कुरान है, त्रिपिटक है, ये सब क्या हो गए? प्रॉपर हो गए। अब तुम कहोगे कि सर क्या ये वाला बुक प्रॉपर हो सकता है? अब तो उस दिन कॉमन में दिखाए थे। जी बेटा ये बुक भी प्रॉपर बन जाएगा। मैंने कहा ना दुनिया में अकेला होना चाहिए। देखो तो अभी अकेला है क्या? और ये वो बुक है, ये किसी आम बुक की बात नहीं हो रही है, किसी दुकान में रखे हुए 100-2 हजार बुक की बात नहीं हो रही है। ये वो बुक है जिससे मैं पढ़ाता हूं। तो बुक खास हो गया। हर चीज को खास बनाया जा सकता है, ठीक है। जब तुम ग्रुप में पढ़ रहे हो तो स्टूडेंट की कैटेगरी में चले गए। जब मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरा खास स्टूडेंट में आ गए ना। अकेला तो मैं ले लिया गया। मान लो मैंने कह दिया यहां से किसी का नाम ले लिया, साहिल का नाम ले लिया, चाहे समर का नाम ले लिया, ठीक है। घर बैठे बैठे सुन रहे हो, ध्यान रखना, ठीक। तो ये साहिल बोलते ही, साहिल तो कई लोग हैं, हम ही लोग कोचिंग में 2-3 बच्चे हैं, लेकिन साहिल जो मेरी क्लास में बैठ करके इंग्लिश अभी पढ़ रहा है, जो घर से ही पढ़ रहा है, यूट्यूब पे देख करके पढ़ रहा है, वो तो खास है ना। इसलिए किसी भी चीज को खास बनाया जा सकता है। तो जो चीज दुनिया में अकेला है वो सबके सब, तो मैं अकेला, राम श्याम, गीता सीता, सोहन मोहन, ये सब खास है। दिल्ली, कोलकाता, ये सारे के सारे खास नाम है, ठीक है। अब देखना ध्यान में, कंफ्यूजन कराऊंगा यहाँ पे, थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत होगी, लेकिन अभी से दिमाग डेवलप करोगे
अब धीरे धीरे बड़ा हो रहे हैं ना, कल छोटा सा दिमाग था, अब थोड़ा बड़ा हुआ। दिल्ली प्रॉपर नाउन भी है, दिल्ली को मैं ऑब्स्ट्रिक भी साबित कर दूंगा। एक बात बताओ, इंडिया बोलते हैं, इंडिया, भारत, भारत, देखा तुमने भारत कभी? क्या है भारत बताओ, कहाँ है भारत बताओ, कितना बड़ा है बताओ? तुम ज्यादा ज्यादा बोलोगे भारत का मैप। अच्छा, भारत बोलते ही, इंडिया बोलते ही दिमाग में क्या आता है तुम्हारे पास? कुछ नहीं, दो तीन चीजों को छोड़ करके। भारत बोलते ही भारत का झंडा मैप आ जाएगा, भारत का वो जो मैप बनाया गया है वो मैप आ जाएगा, जो चित्र है भारत का वो आ जाएगा। जैसे इस तरह का कुछ है, हमको ठीक से आता नहीं है फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह से कुछ है, ऐसे करके कुछ ऐसे गया हुआ है, ऐसे ऐसे कुछ, पता नहीं क्या ऐसे ही है, ठीक है, इस तरह का कुछ है मैप, ठीक। तो ये भारत का मैप तुम्हें ये याद आ जाएगा, और क्या याद आएगा तुम्हें? ठीक है, ये मेरे ख्याल से एक ही होता है यहाँ पे, जो भी है यहाँ पे जो है। तो ये हमारे पास भारत की मैप इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो वो याद आएगा। भारत दिखाई कहाँ देता है हमें? तो भारत दिखाई नहीं दे रहा है, महसूस करते हैं भारत। लेकिन ये खास जगह का नाम हो गया ना, तो दिल्ली, तो दिल्ली भी तो दिखाई नहीं देगा हमें, दिल्ली दिखाई कहाँ देता है? वहां तो देखोगे तो लोग दिखाई देंगे, बिल्डिंग दिखाई देगा, और जो कुछ व्यापार है ये है वो है सब दिखाई देगा। तो प्रॉपर नाउन में हम लोग इन सब चीजों को लेके आते हैं, बट क्या ध्यान रखना है कि जो दुनिया में एक हो, अलग हो। अब भारत दो नहीं हो सकते हैं, दिल्ली दो नहीं हो सकता है। हम भकुरा बिट्टी ले लेते हैं, अपने गांव का नाम ले लेते हैं, भकुरा बिट्टी दो नहीं हो सकता है। ऐसा चौराहा जो बाजार है, ऐसा चौराहा, उस तरह के लोग, उसी तरह के दुकान, उसी तरह के स्ट्रक्चर वाले लोग, सब दुकान स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, बिल्डिंग का ढांचा जो बना हुआ है, ऐसा दुनिया में कहीं भी खोज लो नहीं मिलेगा, इसलिए वो अकेला है, यूनिक है। ऐसे ही तुम्हारे बारे में ढूंढ लो, कोई नहीं मिलेगा। तो ये हो गया तुम्हारा प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर के नाम सीधे, इसमें एक बात और, कॉमन नाउन है ना, समूह में ले आते थे, कॉमन है, एक मार्कर, दो मार्कर, दुनिया के सारे मार्कर को मार्कर बोलते हैं, खाली भीड़ से हटा दो, अलग कर दो इसको। एक अकेला मार्कर मेरे हाथ में है, खास मार्कर है, मैं लिखता हूं, बस कॉमन नाउन को भीड़ से हटाओ, अपने आप हो जाएगा। जैसे दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली क्या था? एक सिटी है वो। अब कोलकाता है, दिल्ली है, मुंबई है, ऐसे दुनिया में कितने विदेशों में भी सिटीज हैं। अमेरिका में कुछ सिटी होंगे, पाकिस्तान में कुछ सिटी होगा, चाइना में सिटी होगा, जापान में सिटीज है ना बहुत सारे। तो सिटीज बोलना चाहिए था। जब सिटीज बोलते हैं तो दिल्ली भी मतलब वो कॉमन नाउन में सिटीज हो गया, तो कॉमन नाउन के अंदर आता है, दिल्ली भी एक सिटी है। लेकिन जैसे भीड़ से सिटी हटाए, वहां से सिटीज से बाहर की और लखे की दिल्ली, है तो सिटी हो भी, है तो शहर हो भी, बट जैसे दिल्ली बोला, भीड़ से हट गया ना, अब दिल्ली दुनिया में कोई नहीं है, कहीं नहीं है। तो ये कोई भी बुक, बिल्डिंग कॉमन नाउन है क्योंकि बहुत सारा बिल्डिंग है, लेकिन मेरा बिल्डिंग, भीड़ से हटा दिया ना हमने, सब बिल्डिंग से अलग किया, मेरा बिल्डिंग, तुम्हारा जो बिल्डिंग है वो तुम्हारा बिल्डिंग, सब क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन हम जब भी उसे अनोखा बना देते हैं, अकेला बना देते हैं या खास बना देते हैं, तो प्रॉपर हो जाता है। ठीक इसे हम लोग अलग किए, खास बनाए, और कलेक्टिव नाउन हम क्या करते हैं? झुंड में नाम रख देते हैं। जैसे जहाज चलाने वाले नाविकों का समूह को बोलते हैं क्रू, ठीक है, बात समझ में आ गया? जो ये फौजी होते हैं, लड़ाई करते हैं, इनको समूह में लोग बोल देते हैं ऐसे, लेकिन समूह में इन्हें बोला जाता है आर्मी, और अकेला को बुलाया जाता है सोल्जर, ठीक है, सोल्जर बोला जाता है उसे, बात समझ में आ गया? लेकिन जब आर्मियों का झुंड, सोल्जरों का झुंड जा रहा हो,
10 सोल्जर 20 सोल्जर जा रहे हो एक साथ, कोई ग्रुप उनका हो, ग्रुप उनको बटालियन बोलते हैं, उनका कोई बटालियन जा रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, आर्मी जा रहे हैं। ठीक है। चाबी, चाबी, चाबी को एक को चाबी बोलते हैं। ठीक है। और चाबी कॉमन नाउन था, हम लोग पढ़े थे, लेकिन चाबियों को एक जगह बटोर दिया, गुच्छा में कर दिया तो बंच बोलेंगे उसे, बंच ऑफ कीज। बंच क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। हम एक एक चीज लिखेंगे, तुम्हें सब लिखाएंगे, कल के बाद वही करेंगे। अब शुरू करेंगे प्रॉपर नाउन से, पहले प्रॉपर नाउन लिखाएंगे, फिर कॉमन नाउन लिखाएंगे, फिर कलेक्टिव लिखाएंगे, कलेक्टिव में तो बहुत लिखना है, मटेरियल नाउन लिखाएंगे, फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखाएंगे। पहले हमने जहां तहां से पढ़ाया, जैसे तुम्हें समझ में आ जाए, अब लाइन से एग्जाम्पल लिखा देंगे तो समझ आ जाएगा। हम लोग का एग्जाम होता है, उसमें बोर्ड का एग्जाम, जैसे 10th का एग्जाम होता है, 12th का एग्जाम होता है, तो बोर्ड बोलते हैं। बोर्ड बोलने से क्या समझ में आएगा, ठीक है, वो बोर्ड बोलने से 5, 7, 10, 15 लोगों का एक ग्रुप होगा, वो बोर्ड होता है। बोर्ड मीटिंग होता है, ये सारी बातें तो सुने होगे तुम लोग, बोर्ड मीटिंग होता है। तो जो बोर्ड है वो क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे बोलते हैं। तो जो डायरेक्टर्स हैं वो तो कॉमन नाउन है, बोर्ड उनके द्वारा बनाया गया कलेक्टिव नाउन है। फिर ध्यान रखना, बोर्ड दिखाई नहीं देता है, वो जो बोर्ड बना है दिखाई नहीं देता है, तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाएगा। बोर्ड क्या दिखाई देगा, वहां लोग मीटिंग कर रहे होंगे, बैठे होंगे, लोग दिखाई देंगे। व्हाट इज बोर्ड, बोर्ड दिखाई नहीं देगा, तो उसे अब्स्ट्रैक्ट में भी ले जाया जा सकता है। इसलिए बोला हूं, पहले का पार्ट्स नहीं देखे होगे तो समझ में नहीं आएगा। हमने पहले बताया, ये टीवी है मेरा, लैपटॉप है मेरा, मोबाइल है मेरा, ये जो कैमरा शूट हो रहा है वो कैमरा है मेरा, सब मुझसे जुड़ गया ना। ये मार्केट में अब नहीं है, मार्केट से अलग हो गया है, मेरे पास है, ये भीड़ से हट गया, सब खास हो गया। जब भी पूछ जाए किसका कैमरा, तो बोलोगे कि सर का कैमरा। ये किसका माइक, सर का माइक। ये लैपटॉप किसका, सर का लैपटॉप। ठीक है, तो प्रॉपर में पहुंच जाते हैं। और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कलेक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, झुंड में नाम लेते हैं उसका, समूह कर देते हैं उसको। ठीक है, तो ऐसे जैसे जानवर है, गाय, भैंस, कुत्ता, ये मतलब चारपाया जानवर एक तरह के, सब गधा, बकरी, इस तरह के जानवर, घोड़ा, भैंस, इन सबको क्या बोलेंगे, कैटल बोलते हैं, हर्ड ऑफ कैटल बोलते हैं उनको। ठीक है, बालू का ढेर होगा, बहुत सारा बालू जमा हो गया ना, हीप बोलते हैं उसको। ठीक है, चिड़ियों का झुंड हो गया, फॉल्क बोलते हैं उनको। ठीक है, बालों का, ये लड़की लोग जो जूड़ा नहीं लगाती है लोग, ऐसे ऐट ऐट के बांधती है लोग, जो उसको क्या बोलते हैं, लॉक बोलते हैं, लॉक ऑफ हेयर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा, डकैतों का जो झुंड होता है उसे गैंग बोलते हैं, गैंग ऑफ रोबर्स। ठीक है, क्योंकि गैंग में बहुत लोग हो गए, उनको अलग अलग कर दोगे तो डकैत क्या हो गए, कॉमन नाउन हो गया, उसका ग्रुप जो हुआ गैंग बोलता है उसको। तो ये हो गया। लड़कियों का जो झुंड होता है, अच्छे लड़कियों का झुंड, उसे बेबी बोलते हैं। भद्र नारियों का झुंड, समूह, झुंड नहीं कहेंगे उसको, समूह, तो उसको बेबी बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों का समूह ट्रूप बोलते हैं। ठीक है, क्रिकेट खेलने जाते हो, क्रिकेट खेलने जाते हो तो कहते हो कि हमारा ग्रुप जाके क्रिकेट खेल के आया, नहीं कहते हो ना, उसे टीम बोलते हो, हमारा टीम खेलने के लिए गया था। बात समझ में गया। तो ये जो टीम है, जो ट्रूप है, ये जो फोल्क है, जो लॉक ऑफ हेयर है, लॉक है, ये जो बंच है, अंगूर गुच्छा में रहता है, तो अंगूर का गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स ऐसे हम लोग बोलते हैं। फूलों का गुलदस्ता, ठीक है, तो बंच ऑफ ग्रेप, फ्लावर्स, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन हो गए। मतलब एक जगह झुंड में रख के उसका नाम रख दो तो कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, और ऐसे रख दो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। अलग अलग कर दो तो प्रॉपर नाउन रहते हैं, और ऐसे तो कॉमन नाउन में वो रहता ही है। तो आज इतने ही सा हम पढ़ाएंगे। कल से अभी क्लास अभी तक जो भी नहीं देखे होंगे, 5 है, सब 15 मिनट 16 मिनट का क्लास है, चाहोगे तो 2 दिन के अंदर देख लोगे। आज और कुछ कल आधा, कल शाम को फिर इसी टाइम तक एक क्लास और मिलेगा तुम लोगों को, 4-5 बजे शाम को क्लास मिल जाएगा।
और वो क्लास देखोगे, सब बच्चे देखोगे। जैसे कोचिंग खुलेगा, स्कूल खुलेगा, फिर से पूछा जाएगा और नहीं याद हुआ तो समझ लेना पिटाई शुरू है। इसलिए सारे बच्चे इसको देखोगे बढ़िया से। चलो आज के लिए गुड बाय।